यह आदमी हर बार अपनी पत्नी को पीटने के बाद गुलाबों का एक गुलदस्ता निकालता था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगता था। महिला इतनी डरी हुई थी कि मना करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। वह कांपते हुए फूल स्वीकार करती और फिर चुपचाप अपने पति के साथ बेडरूम में चली जाती। 30 मिनट बाद अन्ना बिस्तर पर पड़ी होती। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान होते। शादी के बाद यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। अगली सुबह 5:30 बजे अन्ना समय पर उठकर अपने पति के लिए नाश्ता तैयार करती। अगर वह 1 सेकंड भी देर या जल्दी करती तो उसे पीटा जाता। उसने जूस का गिलास उसके सामने रखा। आदमी ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि गिलास ट्रे के बीच में नहीं था। अन्ना तुरंत डर से जम गई, कांपने लगी। वह बार बार माफी मांगने लगी। इस बार उसके पति ने उसे नहीं मारा। जैसे ही वह जाने लगी, आदमी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसने एक मरहम निकाली और उसके चेहरे के घावों पर धीरे से लगाते हुए पूछा कि क्या दर्द हो रहा है। फिर वह काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। दरवाजे तक पहुंचकर वह रुक गया। अन्ना तुरंत समझ गई और जल्दी से उसे एक किस दे दी। उसके जाने के बाद अन्ना अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने वह दवा निकाली जिसे उसने अलमारी में छिपा कर रखा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर वह ऐसे हालात में गर्भवती हो गई तो उसकी जिंदगी और भी बदतर हो जाएगी। उसने शराब के साथ गोलियां निगल ली। ये साफ था कि वह पूरी तरह निराशा की हालत में पहुंच चुकी थी। फिर वह खुद को एक छोटे कमरे में बंद कर लेती है क्योंकि उसका पति उसे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। उसे उसी बंद जगह में थोड़ा सुरक्षित महसूस होता था। जब उसकी आंख खुली तब तक शाम के 7 बज चुके थे। अन्ना घबरा गई और जल्दी जल्दी रात का खाना बनाने लगी। जितनी ज्यादा वह घबराती उतनी ही ज्यादा गलतियां करती। तभी उसे दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। अन्ना का दिल जोर से धड़कने लगा। वह अच्छी तरह जानती थी कि अब क्या होने वाला है। आदमी ने हल्का सा हाथ उठाया और अन्ना डर के मारे पीछे हट गई। उसका डर अब उसकी रूह में बस चुका था। लेकिन इस बार आदमी ने उसे नहीं मारा। उसने पूरे घर में निगरानी कैमरे लगा रखे थे ताकि वह हर समय उसकी हर हरकत पर नजर रख सके। रात के खाने के दौरान आदमी ने अन्ना के पिछले गर्भपात का जिक्र किया। उसने कहा कि अगर उसने पहले बता दिया होता तो वह इतना कठोर नहीं होता। खाने के बाद उसने उसका फोन चेक किया। जब उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला तो उसने उसे एक खूबसूरत हार दिया। अन्ना हिम्मत नहीं जुटा पाई कुछ कहने की। वह बस मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर गई। जब उसने अलमारी खोली तो वह तरह तरह के गहनों से भरी हुई थी। हर एक गहना उस पर हुए एक और अत्याचार की निशानी था।